पूज्य भाई श्री अगले दिन सुबह ही पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के पहले सोनगढ़ पधार गए। आइए शशि भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बैठिए। अच्छा हुआ आप शीघ्र ही आ गए। क्या लेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बैठिए, मैं आती हूँ। लीजिए भाई। कैसे हैं भाई? ठीक हूँ। भाई जी, निहाल भाई तो आ गए हैं और उनके साथ क्या धर्म चर्चा चलती है, मुझे तो बहुत आनंद आता है। वाह, अच्छी बात है। अभी तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन का समय होने वाला है, परंतु निहाल भाई कहाँ हैं? वो तो अंदर कमरे में है। अच्छा, अपने मिल लेते हैं। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। यह हमारे भावनगर के श्री शशि भाई सेठ हैं, जिनके बारे में आपको बताया था। हाँ हाँ। कैसे हैं? स्वास्थ्य कैसा है? ठीक हूँ। अभी तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन का समय हुआ है, चलेंगे? आप आगे बढ़िए, मैं आता हूँ। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे मेरे अच्छी हो तो ठीक, प्रतिकूलता हो तो ठीक नहीं,
करने योग माना है। एक पदार्थ में प्रीति कमीन ठीक ऐसा माना, सारी जगत की चीज ठीक ऐसा अनंतानुमन जी का मान हुआ। विशेष बोलो परम कृपाणु अनंत उपकारी श्री सदगुरु देवनो जय हो। भगवानी मातनो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनकर के जब लौट रहे थे, तब चलते हुए पूज्य भाईश्री ने पूज्य सोगाणी जी से अध्यात्म के रहस्य के परिचय हेतु एक प्रश्न किया था। वह देखिए। यह सम्यक दर्शन होने के पहले और बाद के भेद ज्ञान में क्या अंतर है? समय का अंतराल का फर्क पड़ता है, बस। हाँ, बस हो गया। जैसा लगता था कि बात तो अंदर के गहराई से आती है और यह जवाब में तो उनके अनुभव होने की प्रसिद्धि एवं अंतरंग दशा के दर्शन होते हैं। क्यों नहीं देते? उनको तो परिणाम में इसका निषेध वर्तता है, परंतु आपकी बात में तो ऐसे शुभ राग का अनुमोदन दिखता है और उनको तो निषेध वर्तते हुए ऐसी प्रवृत्ति होती है। मोक्ष मार्गी धर्मात्मा भी शास्त्र आदि में रुकते रुकते आगे बढ़ते हैं। अनेक योग्यता वाले जीव होते हैं। बहुत अल्पी धर्मात्मा ऐसे होते हैं कि जो तेजी से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। और आप ये समझ लें कि तीनों काल में ऐसी ही स्थिति होती है। धन्य है ज्ञानियों का गुप्त रहने का सनातन आचरण। खुद झपट करके मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं, परंतु यह बात तो गुप्त रखी। वाह वाह रे वाह। प्रवचन सार में जिसका आपने खुलासा दिया, वहाँ आचार्य देव तो कुछ और ही कहना चाहते हैं, ऐसा लगता है। मुझे माफ कर देना, मेरे अंदर में जो चलता है वो बोल देता हूँ। शास्त्र में कौन सी अपेक्षा से वो बात कैसे चली है मुझे कुछ पता नहीं है, और जिसको शासन चलाना है वे शास्त्र पढ़कर स्पष्टीकरण देते हैं। मुझे कहाँ शासन चलाना है। बात तो सही कहते हैं, क्योंकि स्पष्टीकरण देने में और दूसरों को समझाने में पुरुषार्थ तो बढ़ जाता है। यह भी इन्हें नहीं पोसाता है। वाह धन्य पुरुषार्थी। कलकत्ता में आपको कैसा लगता है? कलकत्ता में तो बहुत कंटाला आता है। वहाँ तो इतना कंटाला आता है कि वहाँ की तो बात ही छोड़िए। कलकत्ता और सोनभद्र में आपको क्या फर्क लगता है? यहाँ तो अंदर में बैठते हैं तो भी ध्रुव त्रिकाली आत्मा है, और बाहर में पूज्य गुरुदेव श्री भी गायक और गायक यानी मात्र परमात्मा को ही सुनाते हैं। यहाँ तो अंदर और बाहर दोनों में एक ही विषय है। कलकत्ता में ऐसा नहीं है, इसीलिए सोनगढ़ आने का और यहीं रहने का भाव रहता है, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों में ऐसा ही इष्टे हैं और कुछ नहीं इष्टे। अच्छा साहब, तो फिर कब निवृत्ति लेकर सोनगढ़ पधार रहे हैं? मैं तो निवृत्त होना चाहता हूँ, और वैसे भी अब तो लड़के संभालते हैं। मैं तो वैसे ही 2 आनी संभालता हूँ, और निवृत्ति क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं
निवृत्ति लेकर तो सोनगढ़ ही आएंगे। नक्की तो निर्णय नहीं किया है, सहज ही होता है। कृत्रिमता से मैं नहीं करता, परंतु सोनगढ़ आऊंगा तो ये चर्चा फर्चा नहीं चलेगी। इसमें तो भीड़ हो जाती है। मेरे पास समय नहीं है, मैं और मेरा कमरा, बस। अरे वाह, क्या फाट फाट पुरुषार्थ चलता है कि सत्संग और चर्चा का पारमार्थिक व्यवहार भी नहीं पोसाता। धन्य है पूज्य सौगानी जी। श्री सद्गुरु देवनो जिनवाणी मातनो सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय जिनेंद्र साहब। आइए भाई। जय जिनेंद्र। कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? हाँ साहब, अच्छी है। और आपकी चर्चा वगैरह ठीक चलती है? वह तो पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा है। पूज्य गुरुदेव श्री मिले, इसके पूर्व तो मैं इस लाइन का ABCD भी नहीं जानता था। यह तो सिर्फ पूज्य गुरुदेव श्री की ही कृपा है। कितनी निर्माणता झलक रही है। अरे वाह, कैसे खुद के पुरुषार्थ को छिपाकर क्रेडिट पूज्य गुरुदेव श्री के खाते चढ़ाते हैं। और इससे यह साबित होता है कि वे निश्चयावासी नहीं है, क्योंकि जितना द्रवदृष्टि का जोर है उतनी ही गुरु भक्ति भी देखने मिल रही है। आज मंदिर में जब पूज्य बहन श्री भक्ति कराती थी तब आप पीछे मुड़ के उनकी तरफ देख रहे थे। उस समय आपके क्या परिणाम चल रहे थे? मुझे अपनी क्षति नजर आती थी। ऐसा लगता था कि पूज्य बहन श्री की कितनी भक्ति है, मेरे में ऐसी भक्ति नहीं है। एक ही वचन में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ऐसी तो उत्कृष्ट भक्ति उनके अंतर में वर्त रही है। पूज्य बहन श्री को देखकर ईर्ष्या नहीं हुई, परंतु गुण प्रमोद आया। और अपनी क्षति देख रहे हैं। वाह, कैसे सुंदर परिणाम है इनके। भाई जी, चलेंगे क्या? वह बहन के यहाँ तबीयत पूछने तो जाना है ना? हाँ चलिए, चलते हैं। भाई, क्या मैं भी चलूं? हाँ हाँ चलिए। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। मंगल 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 कर है, मंगल 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 कर है, मुक्ति मार्ग प्रकाशन है। स्वानुभूति तीज अति मंगल है, स्वानुभूति
माता स्वानुभूति विभूषित रत्न कहो स्वानुभूति विभूषित रत्न हो जयवंत रहो स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो स्वर्णपुरी अति पावन है मंगल 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 कर है मंगल 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 कर है मंगल 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 कर बीमार मुमुक्षु बहन के यहाँ जा रहे हैं, तब क्या घटना घटती है और पूज्य सुगाणी जी का कैसा परिणाम चल रहा है वह देखिए। आइए आइए, पधारिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बैठिए। भाई जी का कब पधारना हुआ? हाँ, थोड़े दिन से आए हैं। क्या प्रोग्राम है? अभी रुकेंगे ना भाई जी? हाँ, थोड़े दिन तो हूँ। अच्छी बात है। कैसा स्वास्थ्य है आपका? ठीक हूँ। आपकी तबीयत अब कैसी है? देखिए, आपकी तबीयत पूछने श्री सौगानी जी पधारे हैं। हाँ, जय जिनेंद्र। अच्छा हुआ आप पधारे। माथे में दर्द अब कैसा है? क्या बताऊं, मुझे तो एक साथ कोई ने माथे में 1000 बिच्छू रख दिए हो और वह सब एक साथ में काटने लग जाए तो कितनी ही वेदना होती है। उससे भी अधिक यानी नरक तुल्य वेदना को भोग रही हूँ। न जाने कैसे पाप किए होंगे। मेरी वेदना तो मैं भोगती हूँ और सर्वज्ञ जानते हैं। ऐसी असह्य पीड़ा मुझे हो रही है। अपने को तो पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार हुआ है, जिससे हम सहज में ही ऐसे स्थिति में परिणाम को संभाल कर रख सकते हैं। सो आप भी अपने आत्म स्वास्थ्य का विशेष संभाल रखें। चलेंगे? हाँ, चलिए। हाँ साहब, और फिर जरूर पधारिएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे यह क्या हुआ? पूज्य सुगाणी जी को तो संबोधन हेतु ले गए थे, परंतु वो कुछ नहीं बोले। यह क्यों? यह देखिए। अरे भाई जी, आपको तो उन्हें कुछ संबोधन करने के लिए यहाँ लाए थे, परंतु आपने कुछ बोला नहीं। तो आपको अंदर में क्या चल रहा था? मेरे को तो उनकी बात सुनते ही ऐसा लगा कि यदि मुझे ऐसी तीव्र अशाता का उदय आए तो मैं तो तीव्रपने आत्मस्वरूप में लीन होने का एकदम जोर से पुरुषार्थ करूं। वाह, साधक जीवों का कैसा
सहज पुरुषार्थ चलता है कि बाहर कोई भी प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति हो तो तीव्रता से आराधना में लग जाना, यही सहज और देखने लायक परिणमन है ज्ञानी धर्मात्माओं का। धन्य हो गया अपना जीवन ऐसे धर्मात्माओं की गाढ़ परिणति का दर्शन करके। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर विचरूंगा, कब महत् पुरुष के पंथ, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अरे वाह भाई वाह, भाई धर्मचंद, तुमने तो सही में पूज्य सोगानी जी का जो जीवन परिचय कराया, उससे तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करने लगा हूँ। लगता है कि मुझे भी उनके जैसी ही प्रयोजन की पकड़ रखकर मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेना है, और उनके जैसी ही भक्ति प्राप्त करने की भावना आती है। जीवन की सार्थकता तो आत्म कल्याण करने में ही है, परंतु तुमने मुझे पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य सोगानी जी के आपस के परिचय की तो कोई बात ही नहीं बताई। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। पूज्य भाईश्री ने पूज्य गुरुदेव श्री को यह बताया था कि साहेब, ऐसा लगता है कि श्री सोगानी जी की बात तो ठेठ से आती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने पूछा, ठेठ से यानी? तो पूज्य भाईश्री ने बताया कि उनकी आत्मा के ऊपर आपका उपकार हुआ है, ऐसा लगता है। ऐसा सुनकर पूज्य गुरुदेव श्री गंभीर हो गए, परंतु कोई मुमुक्षु के वहां आ जाने से वह चर्चा अधूरी रह गई। अरे, तो क्या वह चर्चा अधूरी रह गई? नहीं, पूज्य गुरुदेव श्री ने फिर रात्रि चर्चा में इस बात के परिचय हेतु श्री सोगानी जी को संबोधित करते हुए 3 अंगुलियां दिखा करके कहा कि आत्मा तो शरीर से, रागादि से और एक समय के पर्याय से भी भिन्न है, क्यों निहाल भाई? परंतु वे मौन रह गए, और इसी तरह पूज्य गुरुदेव श्री को पूज्य सोगानी जी का कोई नजदीकी परिचय नहीं हो सका। क्या इसके बाद पूज्य सोगानी जी निवृत्त होकर सोनगढ़ आ गए थे? नहीं भाई, ऐसा होने के पहले ही उनका देह विलय हो गया। परंतु पूज्य भाई श्री बतलाते थे कि यदि उनका और आयुष्य होता तो निवृत्ति तो क्या, वह मुनि दशा में आ जाते और हमें भावलिंगी धर्मात्मा के दर्शन होते। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ था उनका। तो उनकी अंतिम समय में कैसी दशा थी? यह कैसा था उनका अंतिम दिन? जैसा कि पूज्य सोगानी जी कहते थे कि कोई यदि शरीर में गर्मा गर्म सुहा भी डाल दे तो भी ज्ञान वेदन में रहना, शरीर वेदना में नहीं रहना। अरे, ऐसा ही जीवन वह जी गए हैं। अंतिम दिन में उनको कोई विशेष बीमारी तो नहीं थी, मात्र सुबह से अस्वस्थता थी, परंतु उस समय में सुबह से बारंबार उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रों का स्वाध्याय किया था। सोचो कैसा कस होगा उन पत्रों में कि पूज्य सोगानी जी जैसे तीव्र पुरुषार्थी धर्मात्मा ने भी अंतिम समय में उसका अध्ययन किया था। और संध्या को 4-1 बजे के आसपास ऐसे एकावतारी धर्मात्मा का देह त्याग हुआ है। भाई, ऐसे एक अवतारी धर्मात्मा का यहाँ से कहाँ प्रयाण हुआ होगा? उनकी एकावतारी
अंतरंग शुद्धि के कारण प्राय यहाँ से 2-4 सागर की आयुष्य की स्थिति लेकर वे वैमानिक देव में गए हैं। वास्तव में कोई धर्मात्मा यहाँ गृहस्थ दशा में प्रवृत्ति में रहकर एकावतारीपना को प्राप्त करे, अरे यह तो चरम शरीर जैसा काम किया कहा जाएगा। इस काल में आखिरी हद का पुरुषार्थ, यह भी गंभीरता से विचारने जैसा है। पूज्य सुगानी जी ने तो यह साबित कर दिया कि यह कार्य तो अंदर का है और जीव कितना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े यह तो अपनी शक्ति पर आधार रखता है। वाह रे भाई वाह, जितनी ही बात सुनता हूँ उतना ही भाव विभोर हो रहा हूँ और लगता है कि उनकी वाणी का वास्तव में पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि इस पंचम काल में सभी जीव उनको पहचाने। अरे वाह भाई, ऐसा ही विचार पूज्य भाईश्री को आने से पूज्य गुरुदेव श्री की आज्ञा लेकर श्री लालचंद भाई के साथ मिलकर पूज्य भाईश्री ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश नामक ग्रंथ का संकलन किया था कि जिसमें पूज्य सुगानी जी के पत्रों एवं उनके साथ चली तत्व चर्चाओं का मुख्य अंश संकलित किया गया है। अच्छा, तो इस माध्यम से तो पूज्य गुरुदेव श्री को उनका परिचय हो गया होगा। अरे हाँ, तुम्हें तो यह विशेष बात भी बतानी है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अध्ययन करके यह घोषणा की थी कि पूज्य सुगानी जी हमारे से भी आगे मोक्ष में जाएंगे। मेरे तो 4 भव हैं, परंतु अंतिम तीर्थंकर के भव में जब हम दीक्षा लेंगे और नमः सिद्धेभ्य बोलेंगे तब उनको मेरा नमस्कार पहुंचेगा। ओहो, क्या बात बताई है तुमने। मेरा तो हर्षोल्लास समाया नहीं जा रहा है। और फिर कल ऐसे पुरुषार्थ मूर्ति की 100वीं जन्म जयंती है, तो क्यों न हम इस शुभ अवसर पर आत्म कल्याण करने का निर्णय कर धर्म धुरंधर श्री सुगानी जी की तरह प्रचंड पुरुषार्थ कर मोक्ष मार्ग को साधे। हाँ भाई, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही। तो आओ हम सब मिलकर ऐसे पुरुषार्थ मूर्ति के चरणों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करें। बोलो पुरुषार्थ मूर्ति श्री लालचंद सुगानी साहेब